हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में, क्लास 10th के द्विघात समीकरण में थे और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 कराना था। उसमें से आपको मैंने श्रीधराचार्य का सूत्र का डेरिवेशन आपको मेरे द्वारा दे दिया गया था। अब कुछ चीज़ें हैं उसमें एक्स स्क्वायर ए² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है ये बेटा। ए² प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण इतने, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a ये निकाला गया सूत्र। इस सूत्र में जो समीकरण का मूल है वो b² माइनस 4ac के ऊपर ही निर्भर करता है। अब इसमें व्यंजक b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर या विवेचक कहते हैं। जो b² माइनस 4ac जो व्यंजक है, व्यंजक कितने को द्विघात समीकरण इतने का विविक्तिकर या विवेचक कहते हैं। इसी विविक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखिए इस द्विघात समीकरण का मूल ये इसी के ऊपर निर्भर करता है, व्यंजक b² माइनस 4ac के ऊपर निर्भर करता है। इसका मान जैसा होगा मूल उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब विविक्तिकर या विवेचक को विविक्तिकर या विवेचक को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, यानी D बराबर b² माइनस 4ac। अब द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के गुण। ठीक है, मूलों के गुण। नंबर 1, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात एक धनात्मक राशि हो, कामा तो समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब इसी में दो, अब पहला ए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी संख्या हो, मतलब धनात्मक संख्या हो, अर्थात धनात्मक राशि हो, और पूर्ण वर्ग संख्या हो, धनात्मक राशि हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, कामा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे। ठीक है, दूसरा बी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात धनात्मक राशि हो और पूर्ण वर्ग संख्या न हो कमा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे। नंबर 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
तो 0 हो कॉमा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। नंबर 3, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक संख्या हो कामा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब आगे जब इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है इसी चीज़ को, तो यहाँ वास्तविक मूल नहीं होंगे ऐसा बताया गया कि वास्तविक मूल नहीं होगा। वहाँ बताया जाएगा समीकरण के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होगा। क्लियर है बेटे? अब देखिए टॉपिक क्या है आपका 4.3 एक्सरसाइज पहले ही डाल दिए हैं। इतनी ज़रूरी थी, ये जानेंगे इसके बारे में। डिस्क्रिमिनेंट विवेचक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल जो है किस पर निर्भर करता है? द्विघात समीकरण का मूल कहाँ निर्भर करता है? व्यंजक b² - 4ac के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया? b² - 4ac को विविक्तिकर या विवेचक कहा गया। नाम रखा गया, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है पहचान के लिए, इसलिए जो रूट के अंदर b² - 4ac है उसका नाम दे दिया गया गणितज्ञों के द्वारा विविक्तिकर या विवेचक, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल D से प्रदर्शित किया गया। कैपिटल D क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर है। ठीक है, अब देखें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब ये दो कंडीशन, पहला और दूसरा, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तब होगा जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन r = 0। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी है जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन r = 0 हो। ठीक है, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा या 0 हो जाएगा तब अस्तित्व होगा। यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूलों का
अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण, समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। अब a बराबर क्या है 2, b बराबर -7, c बराबर 3। अब b² - 4ac, तो क्या हो गया भाई, -7 का स्क्वायर -4, 2 × 3, तो 49, 4 दूनी के 8 त्रिक 24, 9 + 4 13, 17। तो अब क्या है 73 है, क्या है 73। b² - 4ac का मान क्या आ गया 73 आ गया, जो क्या है एक धनात्मक संख्या है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी समीकरण का है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब कह रहा है इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, तो 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहला काम है, देखो x² का जो गुणांक है 2, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि पूर्ण वर्ग संख्या होता तो वर्गमूल निकालते और देखते हुए किस में है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग कर दिया तो x², पता है जब किसी समीकरण में किसी राशि से भाग किया जाता है तो उस राशि का समीकरण के सभी पदों में भाग हो जाता है। कहाँ हो जाता है, सभी पदों में भाग हो जाता है। तो x² - 7/2x और +3/2, दिस इज इक्वल टू 0। 2x² में 2 से भाग किया, कैंसिल, 7/2 हो गया, 3/2, और 0 में किसी भी राशि का भाग करते हैं 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप देख लो x², ये -7/2 x है, इसका वर्गमूल x², स्क्वायर रूट्स निकालोगे तो x आ जाएगा, यहाँ है, इसीलिए ये 2 गुना वाला पद है। अब 2 से भाग किया वर्ग वाले पद के वर्गमूल के 2 गुने से, तो इसका वर्गमूल x है, उसमें 2 का गुणा किया 2x, ये कैंसिल, तो -7 क्या हो जाएगा 4। अब -7/4 का स्क्वायर कर दोगे आप तो +49/16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर दो आप x² - 7/2x प्लस 49/16, फिर -49/16 प्लस 3/2 = 0। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसका वर्गमूल x² वर्ग वाले पदों का वर्गमूल ले लो 7/4 और 2 गुना वाले के पहले माइनस होल स्क्वायर,
अब देखो आप यहाँ पर 49/16 प्लस 3/2 सिंप्लीफाई करोगे 16 माइनस 49 प्लस 8 24 2 से डिवाइड करोगे कहाँ 16 में 2 8 जा 16 8 3 जा 24 माइनस 25/16 सिंप्लीफाई करने पर इनको हल करने पर क्या गया माइनस 25/16 दिस इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25/16। ठीक है उधर भेज दिया दूसरे में। क्लियर है। अब देखो भाई आप यहाँ तक, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देते हैं। ये काम जो यहाँ कर रहा हूँ आप अपने कॉपी में यहाँ नीचे करिएगा, मेरे पास पेज नहीं है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ क्या लिखेगा इंग्लिश में, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो इधर x माइनस 7/4 घातांकी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, घात आधा हो जाते हैं, और इधर प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन। ठीक है। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, तो ये क्या हो जाएगा 12/4। तो x इज इक्वल टू 3। फिर ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी हर क्या है समान है, तो अंश को यहाँ एक माइनस एक प्लस घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को, 7 में से 5 गया 2/4 यानी क्या हो जाएगा 1/2। तो x के 2 मान आ गए, x बराबर 3 1/2, ये आंसर हो गया। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे? एक बार में यहाँ रखो, कहाँ इक्वेशन ये है 3 है, पहले 3 पर चेक कर लो। 3 3 के 9 दूना के 18 और माइनस 7 3 के 21 प्लस 3, 18 में 3 जोड़ दोगे 21 प्लस 21 माइनस 21 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मान रखो 1/2, तो 1/2 का वर्ग करोगे तो 2 × 1/4 हो जाएगा और माइनस 7/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 रखोगे प्लस 3, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये 1/2 और प्लस 3 माइनस 7/2, तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7/2 माइनस 7/2 कट के 0 हो गया। क्लियर है? समझा कि नहीं? इसलिए विश्वस्त हूँ कि मेरे द्वारा ये हल किया गया 100%। परीक्षा में यदि प्रश्न आते हैं तो लगा के आप 100% क्लियर हो जाओगे कि मेरे द्वारा लगाया गया क्वेश्चन 110% क्या है, सही है। क्या? जैसे ये वैल्यू आई x की, ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है, तो कहता है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या है, दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात करना। ठीक है। तो जब मान को ज्ञात करोगे आप तो ये मान आया वेरिएबल का,
और इस मान को उठा के इस समीकरण में रख दिया। तो पहले 3 से निकाला, देखो ये भी 0 दिया, दाहिना पक्ष 0 है। 1/2 जो आया वैल्यू है, इससे भी रखा, इसमें 0 आ गया। ठीक है, यानी क्लियर है कि मैंने जो भी लगाया 110% सत्य है। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है कि मेरे द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है कि गलत है। ज़रूरत ही नहीं है उत्तर मिलाने की। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4 = 0। जो दिया हुआ है एकदम सेम इसी प्रकार से, तो तुलना करोगे किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू -4 हो जाएगी। और फिर एकदम यहाँ से पहले विवेचक निकालोगे और विवेचक की वैल्यू क्या आती है, धनात्मक कोई पॉजिटिव नंबर आती है या 0 आ जाती, तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। और होगा तब फिर ये लिखोगे और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाओगे इस सिस्टम से जो ये यहाँ किया गया, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल, फिर एक बार प्लस और माइनस। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये 3 सवाल आप क्या करोगे, लगाओगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, पहले का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आप हल करोगे। ठीक है, यदि हल हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट्स में हमें बताओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। समीकरणों का मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके दो। उपर्युक्त प्रश्न 1 में, प्रश्न 1 में जो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघाती का मतलब द्विघाती सूत्र, इसे जिसे मैं श्रीधराचार्य का सूत्र कह रहा हूँ, या इसी को उमर खयाम का भी सूत्र कहते हैं। ठीक है कि नहीं है, फिलहाल श्रीधराचार्य के ही नाम से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र का उपयोग करके हमें हल करना है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम तुरंत दिया गया समीकरण, अब इसमें दूसरे में भी 4 क्वेश्चन हो गया और वही क्वेश्चन है, तो ए बी सी का मान तुलना करके निकालेंगे और इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक है, और रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो, पहला मैंने बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूर्ण वर्ग बना करके आप इस तरह से पूर्ण वर्ग बना करके हल करोगे। ठीक है, जो अभी एक मैंने इसमें बताया। और उसके बाद जब ये तीनों हो जाए, तब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जो पहले का 4 क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को इस सूत्र की सहायता से हल करना है। हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम कराएंगे। ठीक है, समझा के नहीं? आगे अगला जब क्लास लूँगा तो उसमें फिर इनका हल करेंगे। तब तक आप देख लीजिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, मज़ा आए पढ़ने में तो कमल सर के साथ, यदि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एकदम थियरी के साथ कंप्लीट क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और उन्हें बताएं। ठीक है, कि देखो एक सर है, गजब का एक्सप्लेन करते हैं, गजब का समझाते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वीडियो से आप पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू।